सीधा कर लें। अनिता जी आपकी वीडियो खुली हुई है, खुली हुई है आपकी वीडियो। आवाज बंद है, आवाज नहीं खुलेगी आपकी, सबकी आवाज बंद है, आपकी वीडियो खुली है, ठीक है। पैरों को सीधा कर लें, एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, दबाएं कसकर, सीधा करें, फिर दबाएं कसकर, सीधा करें, फिर मोड़ें, कसकर दबाएं, सीधा करें, एक बार फिर दबाएं कसकर। आपके पैर के पंजों में खिंचाव महसूस हो, नसों में खिंचाव महसूस हो, सीधा करें। अब श्वास भरते हुए पैर के पंजे सामने की ओर, श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी ओर खींचे, अपनी ओर, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने की ओर। घुटने ना उठें, घुटनों का निचला हिस्सा आसन पर रहे, अपनी ओर ताने, अपनी ओर। अब यहीं से दाएं बाएं करेंगे, एक बार दाया, एक बार बाया, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, करते जाएं दाएं बाएं। पैर के पंजे खड़े हुए, आपस में मिले हुए। बाईं ओर से गोलाकार में, उल्टा चलाएं विपरीत दिशा में। विश्राम, ढीला शरीर, सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों हाथ से दाएं पैर का घुटना ग्रिप करें, दोनों हाथ घुटने के नीचे, उंगली में उंगली फंसाएं, घुटने के नीचे लगाएं और चलाएं साइकिल के पैडल के समान, जैसे साइकिल चलाते हैं एक पैर से, सीधी सीधी। उल्टा चलाएं, पैर सीधा, विश्राम। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर का घुटना ग्रिप करें, चलाएं साइकिल के पैडल के समान। उल्टा चलाएं, पैर सीधा, विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दाएं पैर मोड़े, एड़ी बाएं जंघा पर, चलाएं घुटना ऊपर नीचे बारंबार। अनु गोयल जी आपको आवाज नहीं आ रही, बताइए कोई परेशानी है, आप नहीं कर रहे। दाएं बाएं डोलन, पैर सीधा, विश्राम। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर मोड़े, एड़ी दाएं जंघा पर, चलाएं घुटना ऊपर नीचे बारंबार। दाएं बाएं डोलन, पैर सीधा, विश्राम।
एड़ी पंजे में लाए, करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन, दोनों पैर मोड़े, चलाएं घुटने को ऊपर नीचे, पैर के पंजे को पकड़कर अपनी ओर खींचे, पैर सीधा विश्राम, ढीला शरीर, सामान्य श्वास, पद्मासन लगाएं। पद्मासन, सुख आसन, सिद्ध आसन, जिस भी आसन में आप देर तक और आसानी से बैठ सकते हो उस आसन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, तन शांत, चेहरे पे मुस्कान, ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में जहां तिलक बिंदी टीका लगाते हैं, दस सेकंड के लिए शांत बैठेंगे, बिल्कुल शांत मन से। चेतना में आए। 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, श्वास भरें, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक वह ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार अत्रे है। आप सभी का प्राणायाम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और दीर्घायु बने। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, हे दयानिधे रथ रोको अब, क्यों प्रलय की तैयारी है। हे दयानिधे रथ रोको अब, क्यों प्रलय की तैयारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित कितने अपने, कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। जिन हाथों में दौलत संबल सब क्रूर काल से चले गए।
हे राघव, हे माधव, हे मृत्युंजय, हे राघव राधव मृत्युंजय, पिघलो ये अर्ज हमारी है, ये बिना शास्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। तो सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो मैं एक बार सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन की वीडियो बंद है प्लीज वीडियो खोल लें। ललिता जी हैं, ज्योति गुप्ता जी हैं, मनु सिंगला जी हैं, पूजा जी हैं, सुमन जी हैं, निकिता गंभीर हैं, अशोक पाटिल हैं, पटेल हैं। जिनकी वीडियो बंद रहेगी मैं एक बार बता दूं आप सबको, कल से उनको एडमिट नहीं करूंगा और अभी थोड़ी देर में और वेट करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें यहां से क्लास से निकाल दूंगा मैं। क्योंकि आप अगर अपने आप को, अपने शरीर के लिए, अपने आपके पास अगर 1 घंटे का भी समय नहीं है तो आप जैसे अपना जीवन जी रहे वैसे जी सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतना समय दे रहा हूं, सुबह का भी समय दे रहा हूं, शाम का भी दे रहा हूं, सुबह मैं 2:30 बजे उठता हूं केवल इसीलिए कि आप सबके लिए तैयारी कर सकूं, आप सबको स्वस्थ कर सकूं। दिवाकर सर जी और राणा सर जी और शर्मा जी का जो जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। और उसके बाद आपके ऊपर कोई फर्क नहीं है, आप वीडियो बंद करके अपने आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता। अगर आप वाकई में सीरियस है तो आप वीडियो खोल के बैठेंगे। 1 घंटा, केवल 1 घंटा आपने देना है। अगर वो 1 घंटा भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्लास से जा सकते हैं। या फिर ऐसा कर लेते हैं, आप भी वीडियो बंद कर लो, मैं भी वीडियो बंद कर लेता हूं और फिर करते रहते हैं। तो मैं और बीच में और देखूंगा, आज जब आधा समय हो जाएगा उसके बाद जो जिनकी वीडियो बंद है मैं उन क्लास से निकाल दूंगा, यहां से निकाल दूंगा मैं। तो करेंगे गहरे लंबे श्वास की क्रिया, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, प्रयास करें आंखें कोमलता से बंद हो। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे और जब तक बाहर निकालते रहेंगे जब तक हमारी नाभि रीढ़ से ना मिल जाए, पूरा पेट अंदर ना चला जाए। और जब पूरा पेट अंदर चला जाए मूल बल लगाएं, रोकें, अपनी सांसों की क्षमता के अनुसार रोकें। जब ना रोका जाए, मूल बल लगा रहेगा, पेट को ढीला करते हुए सांस को भरना शुरू करेंगे। पहले ताकत लगाई थी हमने पेट को अंदर ले जाने में, अब आनंद पूर्वक सांस को भरेंगे। जब पूरा सांस भर जाए फिर रोकें, पेट को दबाएं, उद्यान बंद, मल द्वार को दबाएं, मूल बंद, मूल बंद पहले लगा हुआ है, आप किसी का नहीं लगा, खुल गया तो दोबारा लगा लें, रोकें। अब सांस को भर के रोकना है। जब ना रुका जाए फिर पेट को ढीला करते हुए श्वास बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। जब पूरा पेट अंदर चला जाए फिर रोकें, फिर दबाएं, पेट को दबाएं, उद्यान और मूल बंद पहले लगा हुआ है, मूल बंद लगाकर रखें, रोकें। जब ना रुका जाए तो फिर पेट को ढीला करते हुए सांस भरना शुरू करें आनंद पूर्वक। पेट को ढीला ही करते सांस भरना है, गैप नहीं देना, ढीला करते सांस भरना शुरू करना है, पूरा सांस भर जाए फिर रोकें। और जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला करें, मूल बंद खोलें। ये 2 आवृत्तियां हुई। इसी प्रकार 8 आवृत्तियां और दोहराएंगे। शुरू करें।
गहरा लंबा श्वास हमारे प्राणायाम का आधार है। गहरे लंबे श्वास की विधि से, श्वास लेने की जो विधि है, इससे प्राणायाम के अभ्यास में सहयोग मिलता है। जहां एक और इसके अभ्यास से पैर के नाखून से लेकर सिर तक प्राणों का संचार समान रूप से होता है, और इसके निरंतर अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त होती है। गहरा लंबा श्वास अपने श्वसन यंत्रों को बलिष्ठ बनाने की कला है। जैसा कि हम सबका अनुभव है कि हम में से हर एक प्राणी श्वास लेता है तो समझा जाता है कि हम जीवित हैं, पर श्वास लेने की विधि हम में से अधिकांश व्यक्तियों को नहीं आती कि प्राणायाम में सांसों को कैसे लिया जाता है। इसी विधि का रहस्य गहरे लंबे श्वास लेने के अंदर छिपा हुआ है, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस विधि से श्वास लेने पर निष्कासन प्रणाली, पाचन प्रणाली, रक्त प्रणाली, भ्रमण प्रणाली, मांसपेशी की प्रणाली, नाड़ी संशोधन संस्थान प्रणाली सभी प्रभाव में आती है, और हमारा सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर को चलाता है वह भी नियंत्रित होना आरंभ कर देता है। भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। योग संस्थान ने भारतीय संस्कृति की महान मानवतावादी देन वसुधैव कुटुंबकम को अपने आदर्श के रूप में अपनाया है, एवं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का आधार माना है। योग संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि मानव मात्र में ईश्वर का अंश विद्यमान है, हम सब एक हैं। फिर संसार में द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव, तनाव क्यों है? आज तो ऐसा दिखता है मानो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काटने को तैयार है। क्या सुख और शांति भौतिक पदार्थों को पाने में है? नहीं, सच्चा आनंद तो शरीर को, मन को, बुद्धि को स्वस्थ रखने में है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन भर की तपस्या से संसार में वास्तविक सुख और शांति लाने के लिए योग विज्ञान का विस्तार किया। संस्थान ने इसी योग को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में अपनाया। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको महसूस करना ही योग है। अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में देखना, भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, बल्कि प्राणी मात्र में कार्य कर रही उस महान शक्ति का अंश हूं जो थल में, जल में और वायु में प्रत्येक प्राणी का पालन एवं रक्षा करती है। इस गहराई तक पहुंचना ही योग है, प्राणायाम है। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, इसका अर्थ है प्राणों को लंबा करना, या ये कहें प्राण या श्वास का विस्तार करना, प्राणायाम कहलाता है। तो जिनका 8 आवृत्तियां पूरी होती जाएं, एक बार हाथ उठा के बता दें। ओके ओके ओके, मैं समझता हूं सभी का हो चुका है। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद,
मन शांत, तन शांत, ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में जहां तिलक बिंदी टीका लगाते हैं, चेहरे पे मुस्कान। 10 सेकंड के लिए आज ध्यान के विषय में बात करेंगे। 10 सेकंड के लिए ध्यान में चले जाएं। 10 सेकंड के लिए खो जाए अपने आप में। शुरू करें। शांत शांत बैठेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल, साधारण सी प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल, जिसे कोई भी कर सकता है, बच्चा, जवान, बुजुर्ग, कोई भी कर सकता है। सभी शरीर के दोषों में लाभ देने वाला, सभी बीमारियों को में राहत देने वाला। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें प्रयास करें कोमलता से बंद रहें। और जो पहली बार हमारी क्लास में जुड़े हैं, अगर उन्हें नई जानकारी तो वो देख सकते हैं। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, हथेली का पिछला भाग घुटने पर, उंगलियों का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। और दाएं हाथ से स्थिति लेंगे, आगे की 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा खड़ा, पीछे की 2 उंगली खड़ी रहेंगी, और अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद करेंगे, मुंह बंद रहेगा। नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरेंगे। जब पूरा श्वास भर जाए तो अनामिका उंगली, जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, उससे बाएं छिद्र को बंद करेंगे, अंगूठा हटाएंगे, और जो हमने श्वास भरी थी बाईं ओर से धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर, पूरी श्वास बाहर। जब पूरी श्वास बाहर चली जाए तो दाईं ओर से ही, जहां से भी श्वास निकाली है, दाईं ओर से मूल बल लगा रहे सभी का, दाईं ओर से श्वास भरेंगे। जब आराम आराम से भरेंगे, जब पूरा श्वास भर जाए, अंगूठे से दाएं छिद्र को बंद करें, उंगली हटाएं, और बाईं ओर से धीरे धीरे जितना श्वास भरता है बाहर। बहुत सिंपल तरीका है, करते जाएं। और जिसको ना समझ में आए एक फिर दोबारा समझ लें, बाकी लोग करते जाएं। मूल बंद अवश्य लगाएं। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं छिद्र को, नासिका के दाएं छिद्र को बंद करना, बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास भरना, आराम से बिल्कुल। जब भर जाए तो उंगली से बाएं छिद्र को बंद करना, अंगूठा हटाना है, और जो हमने श्वास भरा था धीरे धीरे दाईं ओर से निकालना, फिर दाईं ओर से भरना, अंगूठे से दाएं छिद्र को बंद करना, उंगली हटाना, बाईं ओर से निकालना। सिंपल सा तरीका है, करते जाएं। करते जाएं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है। अनुलोम विलोम सर्दी, जुकाम, दमा के रोगों में काफी हद तक राहत देता है, बचाव करता है। अगर हम इसका अभ्यास करते रहें तो इनसे हमें छुटकारा भी मिल जाता है। अनुलोम विलोम हमारे हृदय को बलवान बनाता है, पुष्ट करता है। अनुलोम विलोम गठिया में बड़ा लाभकारी है। अनुलोम विलोम हमारी मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। अनुलोम विलोम तनाव और चिंता को कम करता है। और अनुलोम विलोम जिसकी आजकल सभी को जरूरत है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, बड़ा लाभकारी। अनुलोम विलोम करते जाएं। दाईं ओर से बाईं ओर से सांस को भरना, दाईं ओर से निकालना, फिर दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से निकालना। तो आज मैं आपको ध्यान के विषय में कुछ बताऊंगा। हम रोजाना 10 से 10 सेकंड के ध्यान कर रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहते हैं,
जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल एवं उपयोगी तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। केवल 20 से 30 मिनट का ध्यान हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए मैं आपको 10 सेकंड का भी प्रयास करवा रहा हूं, ताकि आप 10 सेकंड से अपने आप को बदलना शुरू करें, उसका अभ्यास करना शुरू करें। ध्यान अपने आप से बात करने की बहुत सरल विधि है। हर मनुष्य के अंदर एक शांत मनुष्य होता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है और इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। और सभी महान लोगों ने यह स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। मतलब हमारे मन की आवाज, हमारी आत्मा की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। और यह बात किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, हर इंसान के लिए है। खुश रहने का सीधा सा तरीका यह होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। जैसे जब हम कभी भी कुछ बुरा कर रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ अजीब सा लगता है। हर आदमी के साथ होता है। जब हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है। मानो कोई हमसे यह कह रहा हो कि यह बुरा काम है, मत करो, और वह हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से मना करती है, रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार फिर कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं, गलत करने जा रहे होते हैं, फिर हमारी अंतरात्मा फिर महसूस कराती है, फिर महसूस होती है, वो आवाज फिर महसूस होती है हमें। लेकिन इस बार वह आवाज इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हमारी अंतरात्मा से हमारा जो संपर्क था वो कमजोर हो जाता है। पहली बार हमने सुनी नहीं उसकी आवाज, अंतरात्मा ने कहा कि भाई ये आप गलत काम कर रहे हैं, आवाज आती है अंदर से, महसूस होता है हम कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं तो, लेकिन हमने उसे अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, तो उसका संपर्क कमजोर हो गया हमारा। अगली बार फिर हमने गलत काम करने की कोशिश करी या कर रहे हैं, फिर हमारी अंतरात्मा कहती है, लेकिन वो हल्के से कहती है, महसूस होता है हमें, लेकिन इस बार वो संपर्क कमजोर होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, गलत हम काम कर रहे होते हैं उसे करते जाते हैं, हमारा मन कह रहा होता है, दिल कह रहा होता है, आत्मा कह रही है कि नहीं ये गलत कर रहा है, फिर भी हम लोग करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। हम गलत करते जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गलत करते जाते हैं, हमें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। वो चाहे किसी फील्ड में है, किसी काम में है, चाहे किसी का दिल दुखाना है, किसी रिश्वत लेना है, कुछ भी है, ए टू जेड किस भी है, गलत काम, कुछ भी गलत काम है। जैसे जैसे हमारी अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं, और खुशियां हम अपनी भौतिक वस्तुओं में ढूंढना शुरू करते हैं। हम समस्याओं को हल करने में अक्षम हो जाते हैं, मतलब समस्या को हल नहीं कर पाते, जिसे हम तनाव,
कहते हैं, और हमारा हम सफर तनाव बन जाता है। हम तनाव में रहने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें स्वयं को वापस लाने के लिए, अपनी अंतरात्मा को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका केवल एक ही है, मेडिटेशन, ध्यान। जैसे जैसे हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, वैसे वैसे हमारा नियंत्रण तो रहता ही नहीं है और हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति में हम खुद को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं। हम वो करने लगते हैं जो आलस्य, डर, तनाव, लालच, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या हमसे करवाती है। मेडिटेशन मतलब ध्यान, आत्म नियंत्रण और आत्मबोध की तकनीक, और एक ही पद्धति है जो हमारी जिंदगी को आसान और खुशनुमा बनाती है। मेडिटेशन से हमारा आत्मविश्वास और कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हमारा समस्याओं के प्रति नजरिया बदल जाता है। हम समस्याओं को रचनात्मक तरीकों से बड़ी आसानी से हल कर पाते हैं, जिससे हमारा तनाव कम होने लगता है। ध्यान हमें भगवान से भी जोड़ता है। सभी महान लोगों ने यह माना है कि हमारी अंतरात्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है। हम भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमारी अंतरात्मा एक ईश्वरीय अंश है, या फिर हमारी अंतरात्मा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है, तभी तो वो हर परिस्थिति में सही होती है। जैसे हम गलत कर रहे होते हैं बताती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप ईश्वर में जब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर से जुड़ने से पहले हमें अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना होता है, या यूं कहें कि जब हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ जाते हैं तो उस अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से स्वयं ही जुड़ जाते हैं हम लोग। और मेडिटेशन हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है, और लगातार रोज मेडिटेशन करने पर हमें अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हमें उन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जो अभी तक अनसुलझे थे। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ एक शक्ति है जो हमारी मदद करेगी और मदद कर रही होती है। बताना तो आपको बहुत कुछ है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, लेकिन समय हो रहा है, बाकी फिर बात चर्चा करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है ध्यान से, मेडिटेशन से, कि जब हम इन सब का आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन सब का एक दूसरे से संबंध है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम आसन नहीं करेंगे, हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, तो फिर ना प्राणायाम सही से कर पाएंगे। कि अगर शरीर में कमर में दर्द है, सर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पेट में दर्द है, तो प्राणायाम कैसे होंगे, और ना ही ध्यान हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आसन, प्राणायाम और फिर अंत में ध्यान। तो धीरे धीरे जहां से हमने शुरू किया था, बाईं ओर से भरना और दाईं ओर से निकालना, और दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, तन शांत, चेहरे पे मुस्कान। ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में जहां तिलक बिंदी टीका लगाते हैं। हो जाए 10 सेकंड के लिए, मैं रोज बताता हूं, ध्यान ध्यान ध्यान। 10 सेकंड के लिए ध्यान लगाना शुरू करें। जब भी आप 20 से 30 मिनट का ध्यान लगाना में अभ्यासी हो जाएंगे, तो शुरू करें।
शांत, शांत बैठेंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, बाहर निकालें, बाहर निकालें। जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए, पेट को दबाएं, रोकें, मूल बल लगाएं, मूल बल रोक के रखें, दबा के रखें। अब श्वास को भरना शुरू करें। जब श्वास भर जाए तो शक्ति के साथ नासिका से, नोज से श्वास को बाहर फेंके। ध्यान रहे, श्वास बाहर जाएगा तो पेट अंदर जाएगा। शुरू करें। आराम आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, कोई हबड़ दबड़ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ना कोई झटका नहीं देना। शक्ति के साथ, बस शक्ति के साथ श्वास बाहर फेंकनी है नासिका से। करते जाएं। कपालभाति प्राणायाम, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास बाहर फेंकते हुए पेट आपका वश से अंदर हो, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी। कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी मस्तिष्क और भाति यानी चमकाना। मस्तिष्क को चमकाना ही कपालभाति कहलाता है, इसीलिए इसका नाम कपालभाति रखा गया है। इस प्राणायाम का अभ्यास जब हम दृढ़ता से करने लगते हैं तो अपान प्राण की चुंबकीय शक्ति रीढ़ के मध्य से ऊपर जाकर छोटे मस्तिष्क को शुद्ध करती है, और जब श्वास को और अधिक हम शक्ति के साथ बाहर फेंकते हैं तो यह ऊर्जा बड़े मस्तिष्क को भी शुद्ध करती है। इस तरह हमारा पूरा मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। इस प्राणायाम का महत्व और अधिक जब बढ़ जाता है क्योंकि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शुद्धि इसी के अभ्यास से होती है। कपालभाति प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क शुद्ध होता है, मस्तिष्क की रुकावट ठीक होती है, दूर होती है। मस्तिष्क में कोई फोड़ा हो, मस्तिष्क को कोई परेशानी हो, सबके दोष दूर होते हैं, और अगर नहीं है तो आते नहीं है। फेफड़ों में रुकी हुई वायु जो साधारण श्वास से बाहर नहीं निकलती, वह भी इसी से निकल जाती है, और उसके स्थान पर ऑक्सीजन श्वास द्वारा अंदर जाना लगती है, और उससे वो हमारे रक्त शोधन की क्रिया को तीव्र बनाती है, और हमारे रक्त का भ्रमण भी सामान्य रूप से होने लगता है। श्वसन प्रणाली एवं नासिका द्वारों का भी शोधन होता है तथा श्वास नलिकाएं हमारी लचीली बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं, जिससे श्वास प्रणाली स्वस्थ होकर अच्छा कार्य करने लगती है। हमारी श्वास नली, हमारी भोजन नली, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स सब स्वस्थ होते हैं कपालभाति प्राणायाम से। करते जाएं। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। कपालभाति प्राणायाम हमारी नसों की कमजोरी को भी ठीक करता है। तनाव में भी बड़ा लाभकारी है। श्वास बाहर, पेट अंदर। अब अंत में धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर निकालें। पूरा बात श्वास बाहर निकल जाए, रोकें, पेट को दबाएं, उद्यान बंद। मल द्वार पहले लगा हुआ है, दबा हुआ है, अगर खुल गया है, अगर हटा हुआ है तो दोबारा दबा लें, मूल बल लगा लें दोबारा। गले को दबाएं, जालंधर बंद, लगाएं तीनों बंद।
तीनों बंद लगाकर रोकें। पेट को दबाकर उद्यान बंद, मल द्वार को दबाकर मूल बंद और गर्दन को दबाकर जालंधर बंद। जब ना रोका जाए तो पहले पेट को ढीला करें, फिर मूल बंद खोलें, अंत में गर्दन सीधी कर लें, जालंधर बंद। अब यही तीनों बंद श्वास भर के लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास को भरें, पूरा भर जाए फिर तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, मलद्वार को दबाकर, पेट को दबाएं, उद्यान बंद और गर्दन को भी दबा लें, जालंधर बंद। रोकें अपनी क्षमता के अनुसार। जब ना रोका जाए तो बंदों को कहीं से भी खोल दें, चाहे यहाँ पे पेट को ढीला कर लें या गर्दन सीधी कर लें या मूल बंद कर लें। शांत बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, तन शांत, चेहरे पे मुस्कान, चाहे बनावटी हो, चेहरे पे मुस्कान। ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच में जहां तिलक बिंदी टीका लगाते हैं। फिर खो जाएं ओम के नाम में, प्रभु के धाम में, प्रभु के नाम में 10 सेकंड के लिए अभ्यासी बन जाए। 10-10 सेकंड का ध्यान लगाने का शुरू करें। शांत शांत बैठेंगे। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीवा को बाहर निकालेंगे, गोल करेंगे, मूल बल लगा लें सभी लोग। जीभ को बाहर निकालेंगे, गोल करेंगे और जीभ के द्वारा सांस को अंदर भरेंगे। जब पूरा भर जाए तो जीभ अंदर, मुंह बंद, रोकें और नोज से, नासिका से धीरे धीरे पूरा सांस बाहर, पूरा सांस बाहर। जब पूरा सांस बाहर निकल जाए फिर जीभ को बाहर निकालें, गोल करें, फिर जीभ से सांस को अंदर खींचें, मुंह बंद, जीभ अंदर, रोकें, मूल बल लगा रहे, धीरे धीरे नासिका से धीरे धीरे पूरा सांस बाहर करते जाएं। शीतली प्राणायाम गर्मियों में करने वाले प्राणायामों की श्रृंखला में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियों में इसके अभ्यास से ठंडक का संचार होता है, इसीलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम रखा गया है। जैसे मैं रोज बताता हूं, अगर आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, प्यास लग रही है, तो आप इसके अभ्यास से, इसके करने से हमारे शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है और हमें भूख और प्यास पे नियंत्रण रखना आ जाता है, नियंत्रण हो जाता है। शीतली प्राणायाम रक्त शुद्ध करने में इसका बड़ा बेजोड़ प्राणायाम है। ये रक्त को शुद्ध करने में सिंपल सा तरीका है, लेकिन लाभ अनेक हैं। शरीर में शीतलता लाता है, गर्मी को शांत करता है हमारे शरीर के, और हमारे जो शरीर के दोष हैं, रोग हैं, अपच है, टीबी है, ज्वर है, पेचिस है, रक्तपित्त है, आंखों के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, गले के रोग हैं, मुंह के छाले हैं, टॉन्सिल हैं, सबको ठीक करता है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? दिवाकर सर जी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज। मुझे ज्योति जी का मैसेज आया, ज्योति शर्मा के, कि आपकी आवाज चली गई है। नहीं, आप करते जाएं, उन्हीं के फोन में दिक्कत होगी, करते जाएं शीतली प्राणायाम। और हाई बीपी,
उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, उसको भी ठीक करता है ये। शरीर में विष का प्रभाव घटाता है। अनिल जी गर्दन नहीं झुकानी, रीता जी गर्दन नहीं झुकानी नीचे, गर्दन सीधी रहेगी। सीधे बैठेंगे नॉर्मल जैसे हम बैठे हुए हैं, गर्दन नहीं झुकानी। हमारे शरीर से आलस्य दूर करता है और निद्रा, जिसको बहुत ज्यादा नींद आती है, उस पर भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में ताकत की और सुंदरता की वृद्धि करता है। शीतली प्राणायाम, शांत, धीरे धीरे वापस शांत बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, तन शांत, ध्यान आज्ञाचक। फिर खो जाए 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड खो जाए अपने आप में। शुरू करें ओम का जाप। शांत, शांत बैठेंगे। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीभ को मोड़कर तालू से लगाना, मुंह बंद रहेगा। हल्की सी गर्दन झुकाना, मूल बल लगा के रखना और गले से ऊपर की ओर सांस को खींचते हुए ऐसे आवाज निकालनी है जैसे सोता हुआ व्यक्ति खराटे की निकालता है। तो शुरू करें और देख भी लें जिनको जानकारी नहीं है। बाकी लोग जिनको जानकारी है, जो क्लास में डेली आते हैं, वो शुरू करें। जीभ को मोड़ के तालू से लगाएं, मुंह बंद। अब ऊपर की ओर सांस खींचना है, ऊपर की ओर गले से ऐसी आवाज निकालनी है, ऊपर की ओर सांस खींचते हुए जैसे सोता व्यक्ति खराटे की निकालता है। देखें, हमारी दिवाकर सर जी की आवाज सभी को आ रही होगी और जरूरी नहीं है कि सभी की ऐसी आवाज निकलेगी। जिसके गले से जैसी आवाज निकलती हो, लेकिन प्रयास रहे ऊपर की ओर गले दिवाकर सर जी, ये तो खराटों की तो आवाज नहीं है, ये तो मतलब हल्का सा घर्षण होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी तो बड़ी खतरनाक आवाज निकल रही है जी। आराम आराम से निकाल लें, डर जाएंगे लोग। अब ठीक है, करते जाएं। प्राणों पे जय करने से इसका नाम उज्जयी रखा गया है। इस प्राणायाम की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि इस पर गले को थोड़ा सा दबाकर जब हम गले से मधुर स्वर से खर्राटे लेने जैसी आवाज तो हमारी घ्राण नली, ओल्फैक्टरी कैनल, जो जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, वो प्रभाव में आती है, जिसकी वजह से हमारी आवाज सुरीली बनती है, हृदय की मसाज होती है, हृदय पुष्ट होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति 100% बढ़ जाती है और खांसी, जुकाम, गला, नाक,
कान, टीवी, दमा, मिर्गी, कफ, सभी के दोष दूर होते हैं। खांसी, टॉन्सिल, सभी पे लाभ करते जाएं। शरीर में तेज की वृद्धि होती है। और इससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता मिलती है। और इससे भावनात्मक संतुलन बना रहता है। कान, गले को सहला लें और गले में आए हुए अमृत रस, पीयूष रस को निकल जाएं। गले में कोई भी पानी, लिक्विड कुछ भी है उसे थूके ना, अंदर निकल जाए। शांत बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मन शांत, तन शांत, शांत होना चाहिए आपका मन। इधर उधर ध्यान ना हो कि सर जी ने आज वीडियो खोलने के लिए कह दिया, मैंने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मैंने तो बाल भी नहीं बना रखे, मैंने तो। उधर ध्यान छोड़ें, कैसे बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देख रहा। आपका ध्यान केवल आपके प्राणायाम पे हो। और अब 10 सेकंड के लिए आपका ध्यान ओम के जाप पर हो। खो जाए अपने आप में 10 सेकंड के लिए। शुरू करें। शांत शांत बैठेंगे। और अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 10 राउंड करने हैं, पर समझ लें। दो उंगली आंखों पर, दो उंगली होठ के ऊपर, दो उंगली होठ के नीचे, और अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। और ध्यान रखें, मुंह बंद रहेगा। नासिका से श्वास को भरेंगे और नासिका से, नोज से ही बाहर निकालेंगे। गुंजन की आवाज में, बहुरे की गुंजन की आवाज में 10 राउंड करेंगे। मूल बल लगा रहे सभी का। शुरू करें। वेरी गुड। अभी कुछ लोगों का रह गया है। रेणु जी का भी हो गया, रितु जैन जी का रह गया है, बाकी सभी का हो गया है।
ऋतु जैन जी वापस आ जाएं। हाँ, वेरी गुड। ये बहुत खुशी की बात है कि 49 लोगों में से केवल एक दो तीन तीन ही वीडियो बंद है। हो सकता है इनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हो, नेटवर्क की दिक्कत हो। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, तन शांत, चेहरे पे मुस्कान, ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में जहां तिलक बिंदी टीका लगाते हैं, खो जाएं 10 सेकंड के लिए, मात्र 10 सेकंड के लिए। ओम का जाप शुरू करें। शांत, और अंत में करेंगे भ्रष्टिका भाग 2। दोनों हाथ ऊपर, रेडी। श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और शक्ति के साथ श्वास बाहर जाएगी। 10 राउंड करेंगे, शुरू करेंगे। शांत, मूल बंद सभी लगा लें। रोज कहता हूं, अगर मूल बंद आपसे ना भी कहा जाए, आप मूल बंद अवश्य लगाएं प्राणायाम के अंदर। अब दाएं बाएं मूल बंद लगा लें, दाएं बाएं। शांत, शांत, हाथों को मोड़े, ऊपर नीचे करेंगे। शांत, एक बार और करेंगे, तीनों आवर्तियां, हाथ ऊपर, और शुरू करें। शांत, ध्यान रहे, मुंह बंद रहेगा, नासिका से नोज से श्वास को बाहर फेंक लें। अब दाएं बाएं। शांत, हाथों को मोड़े, ऊपर नीचे करेंगे, श्वास को बाहर फेंकते हुए शुरू करें। शांत, शांत बैठेंगे। फिर एक बार, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, मन शांत, तन शांत, ध्यान आज्ञा चक्र। अब 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए खो जाए प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में, ओम के जाप में। शुरू करेंगे, शुरू करें। शांत, शांत बैठेंगे। और अब एक लंबी ओम की ध्वनि से वापस आएंगे। उसके बाद प्रार्थना एवं शांति पाठ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में,
रीढ़ कमर गर्दन सीधी। ये प्रार्थना शांति पाठ बहुत जरूरी है। तो सब मिलके करेंगे। एक लंबी ओम की ध्वनि, श्वास भरें। ओ प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्यो मा अमृतम गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पुण्यं भवतु। समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाम्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुर्भाग्यवत् भवेत्। प्रजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकवे वन्दना। मृत्यो मोक्षे मामृता। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोष दया शांति वनस्पति शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे ब्रह्म शांति शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल ऐसे शांत बैठेंगे। अब अपने दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करें, रगड़ें, तेज उत्पन्न करें। वो गर्भाहट नहीं है, तेज है। रगड़ें अच्छी तरह और अपने मुखमंडल पर अपने दोषी अंगों पर धारण करें, उन्हें स्वस्थ करें। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। मैं सभी की आवाज खोलने जा रहा हूं। पहले सभी लोग हंसी आसन करेंगे और उसके बाद जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। तो आवाज मैं खोल रहा हूं सभी की। आवाज खुल गई है सभी की? खोलने से भी लोग अपनी आवाज आवाज खोल लें सभी लोग अपनी। बबीता जी आप भी खोल लें आवाज। रेडी सभी लोग? रेडी? एक मधुर हंसी हंसेंगे।
शांत शांत शांत। नहीं आई है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। सभी का राधे 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 राधे। राधे राधे सभी। राधे राधे। राधे कानों को लगा के बैठे लगा के बैठे। बहुत बढ़िया करवाया सर, बहुत आनंद आया। आते, थैंक यू। राधे राधे सर जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर जी। सभी को राधे राधे। राधे 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 जी। राधे 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 दीदी। करवाया सर आपको। राधे राधे। और ठीक हो दीदी? राधे राधे। कविता राधे राधे। राधे राधे सभी को। राधे राधे माया जी राधे राधे, जी जी राधे राधे, जी राधे राधे। राधे राधे सभी। सबको राधे राधे। राधे राधे दीदी। ओ छोटी राधे राधे। छोटी गुड़िया ये राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दीप्ति। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 श्याम मिलाते। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 पहुंच गए वृंदावन। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राधे राधे जी। राम राधे राम। राधे सबको राधे राधे। राधे राधे। ललिता दीदी राधे राधे। राधे राधे करो। ओके, कल मिलते हैं। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। संतोष दीदी राधे राधे। राधे राधे। कैसी है माया? राधे मेरी राधे। फोटो चली गई, ओके, कल मिलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा। तो सुबह मिलेंगे, कुछ लोग शाम को मिलेंगे। रत्ना दीदी राधे राधे। सुबह भी लगती है क्या? हाँ जी, क्लास सुबह लगती है, उसमें आसन और प्राणायाम दोनों होते हैं। कितने बजे लगती है? 5:30 बजे, 5:30 बजे से, वैसे 7:30 का टाइम है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 8 बजे किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। सुबह जुड़ना चाहें तो इसी लिंक से जुड़ सकते हैं आप। 5:30 से 7:30 लॉकडाउन की वजह से 8 बजे का टाइम किया हुआ है। वैसे नहीं, कितने बजे होती है फिर? 6 से जी, क्या करें आप? ये तो पूछा था व्हाट्सएप में छोटे जो भी जुड़ना चाहे इसी लिंक से जुड़ सकता है सुबह। लिंक यही है सर, लिंक यही है। सेम यही लिंक है, केवल इसमें डेट और टाइम चेंज होता है केवल लिंक। ठीक है, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई अच्छी गुजरे और उम्मीद जी अच्छा गुजरे। थैंक यू सर। दिन निकला है और यहाँ रात हो रही है। आद्या को राधे राधे बोलना हमारी उमेश जी। जी जी बिल्कुल। राधे राधे। सो गई बिटिया लग रहा है।